हर हर महादेव। देवों के देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता गौरव पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपति ललनवा के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब गुरु भाई बहनों के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहन, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को पूरा सुनिए और रह जानिए, आधी नहीं। आधी सुनने में शिव गुरु का अपमान होती है और पूरा सुनने में ज्ञान होती है, इसलिए कथा को पूरा सुनिए और रह जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहन, एक इंसान थी, बेचारी बचपन से भगवान की पूजा करती थी। उसको माता पिता बचपन में इस दुनिया से चल बसे थे। गांव वाले मिलकर उसे पोसे पाले थे। गांव वाले ने मिलकर उसे पोले से पाले थे और गांव वाले ने मिलकर उसे पढ़ाई लिखाए। बेचारी प्रतिदिन भगवान की पूजा करती थी। उसका इस दुनिया में कोई नहीं था। गांव वाले ही उसके माता पिता थे और गांव वाले ही परिवार थे। गांव वाले से बहुत अच्छे से प्यार करती थी बेचारी और बहुत अच्छे से रहती थी। गांव वालों ने मिलकर पारा बांट लिए थे। एक महीना उसके घर, एक महीना उसके घर, ऐसे करके उसका जीवन परवरिश होता था। गुरु भाई बहना, वो बेचारी धीरे धीरे बड़ी हो गई। गांव वालों ने मिलकर उसे चंदा करके शादी कर दिए। जब शादी कर दिए तो बेचारी ससुराल चली गई। ससुराल चली गई तो सास के घर में वही करती, सुबह में उठती, झाड़ू लगाती, बर्तन धोती, स्नान करती और पूजा के थाल सजा के सबसे पहले मंदिर जाती थी। मंदिर से आती थी तभी खाना बनाती थी। सास और अपने ससुर के उठने से पहले, पति के जागने से पहले पूजा कर लिया करती थी। एक दिन का बात है कि उसका सास पूजा करते अपने बहू को देख लिए। जब पूजा करते बहू को देख लिए तो दौड़ी दौड़ी अपने बेटे के पास गई और जाके बोली, अरे तू क्या गहरा नींद में सोया है? जल्दी से जागो। तुम्हारा जो पत्नी है वो तो भगवान के मंदिर जाती है, पता नहीं क्या करती है, क्या सीखती है, क्या पढ़ती है। जैसे और गांव में दो चार है उसी तरह ये भी करती है। इसको जल्दी से मना करो, नहीं तो हम लोग के खा जाएगी। बेटा बोलता है, आने तो घर, उसे टांग तोड़ देंगे। बेटा ने डंडे लेकर खड़ा हो गया। बेचारी पूजा करके आई तो इसका पति डंडे लेकर खड़ी थे। एक कहती है, महाराज पतिदेव जी, आप इतने गुस्से में क्यों आप बबूले हो रहे हैं? डंडे लेकर खड़ी हैं और बातें कर रहे हैं, क्या हुआ? इसका पति बोला, तू मंदिर क्यों जाती हो भोर में? भोर में तो वही जाते हैं जो डांस सीखते हैं। बेचारी बोली, पतिदेव जी खाना बनाने में लेट हो जाएगा तो आप बोलेंगे खाना लेट बनाती हो, इसीलिए हम सुबह सुबह जाते हैं। उसके पति बोले, मेरे घर रहना है तो पूजा पाठ छोड़ना होगा और नहीं तो मेरा घर छोड़ दो, तू चली जा जहां मन है वहां। ये बेचारी कहती है, हे पतिदेव जी, मेरे कोई नहीं, आप तो जानते हैं इसके माता पिता भी नहीं है, किसके द्वार जाऊंगा? पति ने इसके सर पे डंडे गिराने लगे। बेचारी चिल्लाने लगी। डंडे गिराते गिराते इसका सर को मार मार के तोड़ दिए। बेचारी घर से निकल गई, इसको घर से निकाल दिए। अब रोती बिलटती जंगल की ओर चल दी। सुनसान जगह में मरने चली गई। अब यही सोची कि जंगल की ओर जाएंगे तो बाघ सियार आएगा, मुझे खा जाएगा, और क्या हो सकता है।
इसके अलावा बेचारी घर से निकल गई। गुरु भाई बहना जंगल में जाके रोने लगी, पूरा विलाप करने लगी। इसका मदद करने को लिए कोई भी नहीं आए। पूरा दिन बीत गया, रात बीत गया, बाघ सियार भी नहीं खाने आया, कोई भी इसे पूछने नहीं आया। अब बेचारी सोचती है मैं कहाँ जाऊं, किसके पास जाऊं। इसको जो पति था, पति रात में सोया। महीना 2 महीना तो बेचारी रह चुकी थी अपने पति के साथ। पति जब रात में सोया तो आंख मूंदता तो अपने पत्नी को याद करता, पत्नी को याद आता। पूरा रात नहीं सोया, पूरा रात नींद नहीं आया, मन उसका बेचैन था। सुबह होने वाले था, आगे आंखें लग गया, आंखें लग गया है तो भगवान भोलेनाथ इसके सपने में आकर कह रहे हैं, अरे मूर्ख, जो भगवान का पुजारी रहता है वो डायन नहीं सीखता है, उसका परिवार सुखी संपन्न होता है। वो डायन नहीं है, वो भगवान का भक्त है, मेरा भक्त है। यदि तू अपना भला चाहते हो तो जा उसे ले आ, और नहीं तो तू नहीं ला। तू सोचना, इसका पति सवेरा हुआ, इस बात को भूल गया और नहीं लाने गया। इसके जो माता थी, माता अंधी हो गई, पूरा उसी दिन चलने लगी, गिरने लगी, ढन मनाने लगी। सारा लोग कहने लगे इसका बहू पुजारी थी, इन्होंने सब माँ बेटा मिलकर घर से निकाल दिया मार के, इसीलिए सास अंधी हो गई। लो भुगतो, आज तू अंधी हुआ है, कल का तेरा बेटा मर जाएगा, और नहीं तो उसे खोज ढूंढ कर लाओ। सारा गांव ने उस पर दबाव किए। बेटा ने क्या किया कि सपना को याद करके कि मैंने सपने में ऐसा देखा था, सचमुच में मेरा माँ अंधी हो गई, पता नहीं और क्या क्या होगा। घर से निकल दिया, घर से निकल दिया, इधर उधर खोजते 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 उसी जंगल में चला गया, उसी जंगल में चला गया। और जाकर देखा तो पत्नी बेचारी भूखी प्यासी, 2 से 3 दिन के भूखी प्यासी चुपचाप अपने आंसू बहा रही थी। उसके पति गए, कहने लगे घर चलो। एक कहती है हम घर जाएंगे तो कैसे जाएंगे, हम जाएंगे तो वही भगवान का फिर से पूजा करेंगे, फिर याद करेंगे, आप फिर से डायन मुझे बनाएंगे, फिर मारेंगे, हम आपके साथ नहीं जाएंगे। माता पार्वती एक बुढ़िया के रूप में प्रकट हो गए और कहने लगे जा बेटी, अपना घर चली जा। जो अच्छे कुल खानदान की होती है वो कहीं नहीं जाती, अपना घर जाती है। जा, तेरे माता पिता बन के हम आएंगे, जा अपना घर लौट जा बेटी। ए बेचारी माता पार्वती के बात मानकर अपना पति के साथ चल दी, अपना पति के साथ चल दी। घर आई तो सास अंधी होकर बैठी थी। सारा लोग कहने लगे अरे तू तो घर से चली गई, तेरा सास अंधी हो गई। सास जो है वो आराधना करने लगी बहू से, हे बहू तू गई तो मेरा रोते रोते दोनों आंख फूट गया, मेरा तो दिख ही नहीं रहा है, तेरा ही वियोग में मेरा आंख खत्म हो गया। अब भगवान से मांग, मेरा आंख दे दे भगवान। बेचारी भगवान के सामने जाके माथा टेकी और भगवान से विनती की, हे भगवान सास का आंखें से अंधी हो गई है, इसका बोझ भी मुझे ही उठाना पड़ेगा, हाथ पकड़ के ले जाना पड़ेगा, लाना पड़ेगा, कोई क्रियाकर्मी से कराना पड़ेगा। हे भगवान यदि मैं सच्चे मन से आपका पूजा किया होगा तो इसका दोनों नेत्र ठीक हो जाए। भगवान ने इसका पुकार को सुन लिए और पुकार सुनकर सास को आंख
लौटा दिए। सास ठीक हो गई। अब जब ठीक हो गई तो कहने लगी अपने बहू से, बहू आज दिन से हम तुमसे माफी मांगते हैं और हम भी भगवान का पूजा करेंगे। मुझे भी विधि बताओ, हम तो कभी पूजा पाठ किया ही नहीं था, लेकिन आज दिन से वचन देते हैं कि तुम्हारे साथ पूजा पाठ हम भी करेंगे। चलो, हम कभी भी तुम्हारा अपमानित नहीं करेंगे, हमें भी पूजा पाठ करने को लिए बताओ। वो बेचारी सुबह उठती थी तो झाड़ू बर्तन करके अपने स्नान करती थी, सास को करवाती थी, पति भी स्नान करते थे और तीनों मिलकर भगवान को मंदिर जाने लगे। जब भगवान के मंदिर जाने लगे और पूजा पाठ करने लगे तो इनका घर में कोई कमी नहीं रहने लगा। काम भी मेहनत करते थे दिन भर खेत में, और जो भी बाजार में काम होता था करते थे, और भगवान का पूजा पाठ भी करते थे। भगवान के मर्जी से, ऊपर वाला के मर्जी से कोई कमी नहीं हुआ। इसका परिवार सुख शांति से बीतने लगा, घर परिवार सुख शांति से बीतने लगा और अच्छे से रहने लगी, खुश रहने लगी। इसका जिंदगी में कोई आफत सुल्तानी, कोई तकलीफ नहीं आया। इसका गांव वालों भी बहुत मन्नत मानते थे और बहुत चाहत करते थे। कोई भी इसे प्यार से अपने घर बुलाते थे और ले जाते थे, और ये जाती थी और शिव चर्चा करवाती थी। घर घर जाके शिव चर्चा करवाती थी और भजन करती थी, जाप करती थी, लोगों के मदद किया करती थी। लोगों ने इसे बड़े प्यार से लोग गुरु बहन करके पुकारते थे, और ये भी गुरु भैया गुरु बहन करके ही पुकारती थी। सबके मन को जीत के और बेचारी वहां के नाम रोशन की। तो गुरु भाई बहना, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। हर हर महादेव, घर घर महादेव।